हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्सप्लेन में। आज वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर के थर्ड लेक्चर में आज हम दो वेक्टर के बीच में कोण देखेंगे, एंगल देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसका मेथड देख लेते हैं। इसमें हेड टू हेड आर अथवा टेल टू टेल, इसको आप ज्वाइंट कर देंगे, हेड टू हेड या टेल टू टेल, तो यह एंगल इसके बीच में आपको मिल जाएगा। चलिए, और इसका एक आपको प्रॉपर्टी बताई होगी वेक्टर की, पैरेलल। एनी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से, यानी कोई भी मान लीजिए वेक्टर ये, इसका जान लेते हैं हेड क्या होता है और टेल क्या होता है। तो ये वेक्टर का ये हेड होता है जो यहाँ एरो का निशान है, और ये जहाँ से इनिशियल स्टार्ट होता है वो टेल होता है। और इस वेक्टर, मान लीजिए कोई ये वेक्टर ए है, इसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, समांतर, पैरेलल मतलब समांतर, इसको कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, इसमें इसके न मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, न ही इसके डायरेक्शन में। और अब चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इसका एंगल हमें ज्ञात करना है। इसको हम इस वेक्टर को पैरेलली, या फिर इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दें, या इस वेक्टर को उठाकर यहाँ कर दें। देखिए, वेक्टर ये है हमारा, तो इस वेक्टर को चाहे हम आगे बढ़ा दें, चाहे इस वेक्टर को हम यहाँ रख दें। तो हम इस वेक्टर को पैरेलली यहाँ रख देते हैं, और इनके बीच का कोण दिया है 120 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 180, ये पूरा 180 होगा। तो 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री बचेगा। इसके बीच का कोण क्या होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ए एन बी के बीच का कोण, ए एन बी। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल जो है 90 है। तो इसके बीच का हमें कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, या इसको हम यहाँ कर देंगे या इसको बढ़ा दें, पैरेलली शिफ्ट कर दें। तो हम वेक्टर ए एन, इसको हम उठाकर यहाँ कर दिए, और इसको, ये पूरा कितना होता है 180 में से 90 घटाएंगे, कितना बचेगा 90 डिग्री। इसके बीच का भी कोण क्या होगा 90 डिग्री। यही यहाँ है दिया। और क्वेश्चन 3, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, कोई ये बी वेक्टर है, और इसके बीच का कोण दिया है
30 डिग्री। इसके बीच का कोण क्या होगा, ए एंड बी के बीच। इसमें देखिए हेड टू हेड लिखा है, जब हेड टू हेड मिला है तो इसको कहीं शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 डिग्री, चाहे तो आप इन दोनों को शिफ्ट कर कर निकाल सकते हैं। जैसे इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ बढ़ा दीजिए तो भी निकल जाएगा, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है लंबा करने की। और इसके बाद चलते हैं स्पेसिफिक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, और आप इसमें क्वेश्चन करिए, और जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको, और इस चैनल में अब 12th की भी क्लास स्टार्ट होंगी अगले महीने से, 1 अप्रैल से 12th की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर ऑफ कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म, तो मान लीजिए ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यूनिट का मतलब यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यहाँ से ये ओरिजिन, यहाँ ये ओरिजिन है मान लीजिए, यहाँ से हम चलते हैं यहाँ यूनिट, तो एक्स डायरेक्शन में जो चलेंगे उसे हम जनरली आई कैप लेते हैं, और वाई में जे कैप, और जेड में के कैप। तो इसको हमें माड आई कैप इजकल टू माड जे कैप इजकल टू माड के कैप इजकल टू 1, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर होता है तो 1 का माड करेंगे 1 ही आएगा। और उसके बाद इसी में चलते हैं तीसरा, कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई। नहीं, एक्स वाई को जानने से पहले एनालिसिस ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है और कंपोनेंट कैसे फॉर्म आता है, तो इसी को देख लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसका मान लीजिए एक्स लेंथ पर, एक्स मैग्नीट्यूड, इसका जो एक्स पर एक हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं, जो इसको क्यों लेते हैं, यहाँ ओरिजिन से, ओरिजिन को वो पॉइंट लेते हैं और इससे इसको मिला देते हैं, जो कि हमारा ए रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसको हम लेते हैं आर, यहाँ पी। तो इतना, और ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड वाई, एक्स से यहाँ, और ये वाई मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन में है तो इससे वाई हो गया, वाई, ये वाई जे कैप होगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में है, और एक्स आई कैप। तो क्या होगा, आर इजकल टू एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप होगा। यहाँ देखिए वेक्टर आर वेक्टर फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हम इसको हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। गोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू बेस ओ क्यू प्लस परपेंडिकुलर मतलब उसका लंबवत पी क्यू। क्या हो जाएगा, आर आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू क्या दिया है एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो अब चलते हैं इधर देख लेते हैं इसको यहीं से। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आर, तो इसको माड वेक्टर आर लिख देते हैं और इसको अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, या इसको नीचे लिख लेते हैं शायद आपको ना दिखाई दे। इसको माड वेक्टर इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक आप इसको लिखते रहिए। फाइंड द क्वेश्चन, चल नहीं रहा है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में एज फर्स्ट देखते हैं, थोड़ा इंक पिला लेते हैं तब तक। उसके बाद चलते हैं क्योंकि मार्कर खत्म हो गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए कोई आर बराबर दिया है या फोर्स, ये मान लीजिए कोई बॉडी है और इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू 3 न्यूटन। तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू 3 आई कैप, क्योंकि यह एक्स डायरेक्शन में है तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए इक्वल टू माड एफ, क्या हो जाएगा 3 का माड आई का माड, आई का क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, इसका आंसर आ गया 3। और दूसरा चलिए इसको भी साथ इरेज कर देते हैं। बी देखते हैं। बी मान लीजिए आर इक्वल टू दिया है
5 जे कैप। तो मान आर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और इसका देखिए अभी पूछा क्या था, मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया लेकिन डायरेक्शन अभी पूछा है। यक्स यक्स डायरेक्शन, यक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। डायरेक्शन या एक्स एक्सिस या एक्स कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लंग है। और इसमें देखिए और ये दिया है, मान लीजिए ये मान लीजिए आर है, वेक्टर आर इक्वल टू 5 जे कैप, इफ जे वाई एक्सिस, ये वाई डायरेक्शन में है। तो इसका मान निकाल देंगे हम, क्या हो जाएगा, आई को अलग करते हैं, आई को जे को अलग, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। और इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन जो है सी तीसरा लेना था। तो ये दिया आर वेक्टर इक्वल टू और आई कैप प्लस 5 जे कैप। इसका क्या होगा, अब इसको रिप्रेजेंट करिए ग्राफिकली। क्या दिया है, आई एक्स के डायरेक्शन में लेते हैं, तो 4 आई कैप और जे ये 5, इसका देखिए 5 मैग्नीट्यूड याद है, 5 जे कैप, 5 जे कैप। और इसको इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है हमको, जो कि यही आर वेक्टर दिया है। तो मार डार कर देंगे हम सीधे डायरेक्ट। और रूट इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसमें रख दीजिए वही, एक्स 4 दिया है प्लस 5 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 10 6 रूट 41 यही होगा। देखिए 10 हो जाएगा, 35 6 41 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। और अब चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर को कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में क्या होता है, ऑलवेज देखिए वेक्टर ऑलवेज ट्रायंगल ऑफ एडिशन फॉलो करता है। अब प्रॉपर्टी में वेक्टर के पढ़े हैं, तो ट्रायंगल ला क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। लॉ ऑफ
एडिशन। देखिए ये वेक्टर मान लीजिए ए है, फिर और ये वेक्टर बी है, और इससे इसको मिला देते हैं, जो वेक्टर आर हो गया, एक ट्रायंगल बन गया आर आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही। तो अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर में। तो फार्मूला कैसे आता है, आर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो सॉरी वेक्टर ए वेक्टर बी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी ही है, ये बराबर है और इसका मैग्नीट्यूड ये है, ए एंगल थीटा है। तो पूरा का एंगल जो है वो थीटा है, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वो पॉइंट यहाँ पी क्यू आर एस टी, यहाँ टी मान लेते हैं, ये भी बी होगा, और जब ए है तो ए भी ए होगा, और ये वेक्टर आर है, तो आर वेक्टर के बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, होगा कि नहीं। वेक्टर आर वेक्टर में क्या होगा, क्योंकि ये भी वेक्टर बी ही है, तो वेक्टर ए वेक्टर और एक ट्रायंगल यहाँ से करेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी आ जाएगा, और ये जब थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि ये पूरा कोण थीटा है, तो ये भी यहाँ थीटा ही बनाएगा, और ये बी है। तो हम चलते हैं, अब कंपोनेंट निकालते हैं, तो एस टी बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा, हम कंपोनेंट कास थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा अब जानते हैं लाल बटा कक्का वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, आधार बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बेस इसका क्या है एस टी, और इसका हाइपोटेनस क्या है बी, तो एस टी इजकल टू बी कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इजकल टू क्या है, लंब अपान कर्ण, परपेंडिकुलर क्या है क्यू टी अपान बी, क्यू टी इजकल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हो गया। अब क्या होगा, अब यही मान हमें रखना है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। थ्योरम क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, ओ क्यू का स्क्वायर इजकल टू, देखिए ये पूरा क्या है बेस है, आधार,
तो ओ एस प्लस एस टी का होल स्क्वायर प्लस लम क्या है इसमें क्यू टी का स्क्वायर। तो अब यहाँ ओ पी इजकल टू आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर लिखा है, और ओ एस क्या है इसका ए है, ए प्लस एस टी का क्या लिखे हैं एस टी बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस क्यू टी क्या है बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जानते होंगे इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने देखा होगा इसके बराबर 1 होता है। तो हम इसको निकाल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ बी कॉमन लेंगे दोनों में से, दोनों में कॉमन तो क्या बचेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कहीं देख लेते हैं, आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको ये फार्मूला याद करना है बस। तो आज यहीं तक, अगले चैप्टर में हम मोर देन 2 वेक्टर का देखा जाएगा, मोर देन 2 वेक्टर एडिशन अप टू ऑल, उसमें सब्सट्रैक्शन भी देखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।